यूपी के बांदा में हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने कोतवाली देहात जमालपुर गांव में चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे थे, जिसके बाद दुकान संचालक ने चोरों को भागते हुए देख उनका पीछा किया था। तो वहीं बदमाशों ने पकड़े जाने की डर से दुकान संचालकों पर कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 2 फायर युवक को लग गए। पहला फायर उसके पेट में लगा और दूसरा फायर उसके कमर में जा लगा। इस गोलीकांड की घटना के बाद इलाके के कई लोग मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देख प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया। आपका आत्माराम जी, कहाँ से आए आप लोग? जमालपुर। अच्छा, ये क्या घटना हो गई, क्या कांड हुआ इनके साथ? ये दुकान की चोरी हो रही तो वो चोर निकल कर भाग गए, तो ये पीछा कर लिया उनका। पीछा किया तो मोटरसाइकिल से किया, लगभग 500 किलोमीटर दौड़े और दौड़ने के बाद भाग ना पाए तो गोली मार के निकल गए। अच्छा, कहाँ इनकी गोली लगी है? इनके तिराहे में गोली श्रीपाल और परिहार के घर के सामने का हम लोग तिराहा है वहीं। अच्छा, इनके कहाँ पे शरीर में गोली लग गई थी? शरीर में इनके पेट में है, एक कमर में है। कोई जानकारी है किसने गोली मारी? कौन? नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब जानकारी मान सुबह होने के बाद फिर पता लगने के बाद बताया जा सकता है कि कौन मारा। अच्छा, थाने से कोई पुलिस पहुंची है आपके मौके पर? नहीं, कोई पुलिस नहीं मौके पर पहुंची? वरना किसी ने मदद के लिए कोई मदद नहीं। मामला है तो गोलीकांड का क्या है पूरा? धर्मेंद्र सिंह नाम के मरीज हमारे पास जिला पुरुष चिकित्सालय ट्रामा सेंटर बांदा में तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास लाए गए थे। जमालपुर थाने से थे, तहसील बांदा। बताया जा रहा था कि वो गांव में किसी मतलब अपनी खुद की दुकान है उनकी, और उस दुकान में कुछ चोर घुस गए, जिसकी वजह से उनकी हाथापाई हुई। चोरों ने उनको गोली मार दी। उसके बाद उनको यहाँ पर रेफ़र किया गया। यहाँ पर इलाज चल रहा है। अगर हालत गंभीर होती है तो उनको बाहर रेफ़र करना पड़ सकता है। सर, बॉडी के किस पार्ट में गोली लगी है? अराउंड एम्प्लाइकस 3 to 4 सेंटीमीटर एम्प्लाइकस होता है, उसके ऊपर गन शॉट इंजरी हुई है, और उसके 8 to 9 सेंटीमीटर लेटरल तरफ भी इंजरी आई है। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। बिहार के जमुई झाझा वरीय पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ चीता 20 के पदाधिकारी की संयुक्त कार्यवाही पर थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानिक थान के पहाड़ी क्षेत्र के बीचों बीच भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। जानकारी अनुसार जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचना मिली कि मानिक थान के जंगल में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली दस्ता के लोग भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जमा कर रहे हैं, जिस पर तुरंत झाझा एसएचओ श्रीकांत कुमार और एसटीएम चीता 20 के एसआई नरेंद्र कुमार झा की संयुक्त टीम ने कई पुलिस बल और जवान ने उक्त मानिक थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी तरह से छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें जंगल के बीचों बीच एक जगह पर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए। जानकारी देते हुए झाझा एसएचओ श्रीकांत कुमार ने बताया कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आज क्या झाझा पुलिस को सफलता मिली है सर? आज झाझा पुलिस के साथ एसटीएफ के चीता 20 को बहुत बड़ी सफलता मिली है जी। पिंटू राणा कुख्यात नक्सली हैं। ये अपने नक्सली साथियों के साथ में मानिक स्थान से दक्षिण और मुरला घाट पहाड़ से उत्तर जंगल में हरवे हथियार से लैस होकर एकत्रित हो रहे थे तथा काफी मात्रा में विस्फोटक रखने की सूचना थी। गुप्त सूचना मिली। इस सूचना को पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एएसपी अभियान साहब को सूचित किया गया। एएसपी अभियान साहब के दिशा निर्देश में एसटीएफ चीता 20 को ले जाकर रेड छापामारी किया। रेड छापामारी के दौरान पुलिस को आहट देखकर नक्सली लोग भाग गए, लेकिन सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में एक जगह जंगल में ही मिट्टी खोदा हुआ देखा गया, तो हम लोग को संदेह हुआ। संदेह के आधार पर जब मिट्टी को हटाया गया तो
2 प्लास्टिक के डिब्बा में करीब 10-10 किलोग्राम, कुल 20 किलोग्राम करीब विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। उसके विरुद्ध में, उन लोगों के विरुद्ध में कांड दर्ज कर लिया गया है। कांड संख्या कितना है सर? कांड संख्या होगा कितना है सर? 436/20। जी जी। आगे क्या कार्रवाई होगी सर? आगे रेड छापामारी जारी रहेगा अच्छा। और उन लोगों के विरोध में ऑपरेशन किया जाएगा। बिहार से केकेडी न्यूज ब्यूरो मिथुन कुमार की रिपोर्ट। संभल में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष काशिद हुसैन के नेतृत्व में एक 12 सूत्रीय ज्ञापन किसानों की मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को सौंपते हुए मांगे पूरी करने की बात कही। साथ ही मांगे पूरी न होने पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी गई। क्या नाम है आपका और आप किस किसान संगठन से संबंध रखते हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद। अच्छा, आज जो ये ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? 3 अध्यादेश के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है और लाइट की समस्या गांव में पर किसानों को उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं और जितना भी गन्ने का बकाया पेमेंट है उसके लिए हमें किसानों को बहुत दिक्कत है। 1.5 साल से उनको पेमेंट नहीं मिला है। उनके बच्चों की फीस खर्चा कहाँ से जमा करेंगे या दैनिक खर्चे होते हैं, इससे परेशान आहत होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कौन सा गांव है? गांव छछेरा, ग्राम छछेरा। अच्छा, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या करेंगे आप? हम खिलाफ इनके धरना प्रदर्शन करेंगे हर मुख्यालय पर, हर जिले पर, पूरी यूपी में, फिर पूरी इंडिया में, और चल रहा है प्रोटेस्ट दिल्ली में। और बिजली विभाग का जो मसला बीच में आया था वो क्या था? बिजली विभाग का मसला ये होता है, ये लाइट के लिए 5,000 के लिए किसी का कनेक्शन काट देते हैं। अब ये बताइएगा, आप मेल से पेमेंट नहीं मिल पा रहा है तो ये लोग किसान हैं, ना ही धान का पेमेंट मिल पाया है, सिर्फ 1100 रुपये मिला है। गवर्नमेंट ने 1888 और 1868 रुपये तय करा है। अब ना तो धान का पैसा मिला है इन्हें, ना ही गन्ने का पैसा मिला है। ये लोग बिजली का बिल कहाँ से जमा करेंगे? ये दिक्कत है इन लोगों के साथ और प्रशासन सुनता नहीं इस बात को। मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से संभल। आज ज्ञापन किन मांगों को लेकर दिया गया? विज्ञापन हमने इसका दिया है कि हमारा लाइट वाला जो है बहुत दिक्कत कर रहे हैं, मिलों का पैसा नहीं मिल पा रहा। समझे, लाइट को जो है 5,000 का बिल नहीं होता है, इतने काट देते हैं और मुकदमा लिख देते हैं। ये बिजली विभाग बहुत भ्रष्ट हो चुका है। इससे बिल्कुल आवाज़ नहीं जा रही बिजली विभाग वाले को। गन्ना मिल को आवाज़ नहीं जा रही, जो पेमेंट कर दे लोगों का पेमेंट रुकवा 1.5 साल का 1 साल का देने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये पानी की टंकी जो है गाँव आनी चाहिए, वो नहीं आई अभी तक भी। हर गाँव की टंकी है ये, जहाँ का काम रुका वहाँ का काम होना चाहिए, जहाँ टंकी नहीं है वहाँ टंकी लगनी चाहिए। हमारे ये किसानों का पेमेंट मिलना चाहिए, यही हमारा वो। अच्छा, ज्ञापन किनको सौंपा आपने? ये हमने जो है ये क्या नाम है सर, बिजली विभाग के लिए, लाइट के लिए, सबके लिए कराया जी। तो ज्ञापन किसको दिया आज आपने? ये हमने एसडीएम के लिए दिया था, लेकिन नायब आए थे यहाँ पर, नायब तहसीलदार आए थे, दिया था एसडीएम के लिए। अच्छा, मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, यूपी में भी करेंगे, उसमें जिले में भी करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में भी करेंगे। और जो किसानों के लिए, किसानों का काले बिल जो है ये, इनके ये वापस करें, नहीं तो आंदोलन चालू रहेगा। और अब जो है हम घिराव करेंगे डीएम साहब का। संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैश दानिश की रिपोर्ट। संभल में एक बस ने बाइक सवार व्यक्ति को मुरादाबाद जाते समय जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्त है मेरे। क्या हुआ था? ये ग्रिल का सामान लेना मुरादाबाद से जा रहे थे, उधर से बस आ रही थी तो एक्सीडेंट हुआ। रोड साइड में बस आई है तो एक्सीडेंट हुआ बस से। कौन सी बस थी? रोडवेज थी, प्राइवेट थी। फिर क्या हुआ? कौन कौन था साथ में? ये अकेले थे बाइक पे। सूचना कैसे मिली आपको? जी, फोन आया था, मैंने इनसे 5 मिनट पहले फ़ोन किया था, सामान के बारे में बात हुई थी। उसके बाद में मेरे पास उधर से कॉल आई थी, बोले ये आपको जानते हैं, इनके यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मिले। उसके बाद में इतने में पहुँचा, इतना वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ संभल में छत गिरने से एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के द्वारा घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वृद्ध की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया।
पूरा मामला हयातनगर थाना क्षेत्र के सीतापुरी का है। इसके साथ ही संभल में एक सप्ताह पूर्व गन्ना व्यापारी से हुई लूट का पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने रकम लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से 90,000 की नकदी और 2 तमंचे बरामद किए। साथ ही 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। तारीख को एक बाइक सवार कुछ लोगों ने एक व्यापारी के साथ, जो गन्ना व्यापारी थे, इनका नाम मोहम्मद जफर था, इनके साथ में 1,90,000 रुपए की लूट की थी। इस मामले का आज खुलासा करते हुए बहजोई पुलिस व हमारी जो स्वाट टीम है, इनके द्वारा 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके कब्जे से जो लूट के 90,000 रुपए हैं वो बरामद किए गए हैं। साथ में 2 अवैध असले तथा 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इनके 2 साथी अभी फरार हैं, उनकी खोज चल रही है। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह से था कि इन्होंने जो गन्ना व्यापारी है उसको, ये लोग गन्ना बेचने का काम करते थे, अतः इनको मालूम था कि इसके पास इस समय पैसा है। ऐसी जानकारी एक व्यक्ति ने उसको पहचान कर कि उसका पैसा लेकर जा रहा है, ऐसी जानकारी अपने बाकी 3 साथियों को दी, जिन्होंने मोटरसाइकिल से घेर कर तमंचा दिखाते हुए इसके साथ में ये लूट की। ये पैसे का बंटवारा जब कर रहे थे, उसमें से 90,000 रुपये इन दोनों के पास से बरामद हुए हैं तथा 1 लाख रुपए अभी जो बाकी 2 अपराधी फरार हैं उनके पास में उनसे बरामद होने की उम्मीद है। और इस तरह से जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध संभल पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहेगी और इन लोगों को माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाएगा। क्या पहले भी ये लूट की घटना? संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैश दानिश की रिपोर्ट। बरेली के रायसीन में 15 कर्मचारियों की मौजूदगी में मासूम बच्चे के द्वारा नकाबपोश महिलाओं ने एक ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे डाला, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस तफ्तीश में जुट गई। बरेली से केकेडी न्यूज संवाददाता कृपाल शिल्पी की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ में अज्ञात चोरों ने सराफा की दुकान की छत काटकर और शटर तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। जहां सराफा मालिक ने बताया कि वसुंधरा थाना अवागढ़ क्षेत्र में उनकी सराफा की दुकान है और रात ही में पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर उनकी दुकान की छत काटकर अज्ञात चोरों के द्वारा अंदर रखी हुई लोहे की अलमारी को उठाकर उसमें रखे जेवरात और नकदी को चोरों ने चोरी कर लिया। चोरी की इन घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो गए। फिलहाल थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। एटा से केकेडी न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। हाथरस की थाना जंक्शन पुलिस के द्वारा बातचीत चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना जंक्शन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। हाथरस से केकेडी न्यूज ब्यूरो गौरव पचौरी की रिपोर्ट। राजस्थान के छबड़ा में निर्दलीय पार्षद ने नगर पालिका चेयरमैन कैलाश चंद जैन का पुतला रावण दहन स्थल पर टांगकर दहन किया, जिन्होंने वार्ड के विकास कार्यों में नगर पालिका चेयरमैन पर विकास कार्य को सही से न करने की भी बात कही। आज ये पुतला जलाने की नौबत इसलिए आ रही है मुझे, क्योंकि ये मेरा वार्ड है, गरीबों का वार्ड है। इसमें नगर पालिका चेयरमैन विकास नहीं होने दे रहा है। यहाँ की जनता, गरीब लोग रातों में गिरते पड़ते घर पहुँचते हैं, लेकिन चेयरमैन उनके काम नहीं होने दे रहा है। उससे टेंडर लगे होने के बाद भी फाइलों पे साइन नहीं कर रहा है। ठेकेदार और अधिशासी अधिकारी के कहने के बाद भी साइन नहीं कर रहा है। आज तो ये रावण जलता है जहाँ पर पुतला जला रहा हूँ, इसके बाद नगर पालिका के गेट पर पुतला जलाऊंगा, पूरे वार्ड की जनता को साथ लाकर। राजस्थान से केकेडी न्यूज संवाददाता राजमल मीना की रिपोर्ट।